हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सबको। वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो जैसा कि कल हम लोगों ने बंस एंड स्कॉल्स का डेफिनेशन मीनिंग्स देखा था, काउजेस देखा था, तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि बंस को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो हमारा पहला पार्ट है सुपरफिशियल, जिसको फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं। इनमें हम लोग का बस स्किन का एपिडर्मल लेयर जो आउटर स्किन होते हैं वो बस डैमेज होता है, और मेनली हम लोग का सनबर्न्स के कारण होता है। सूर्य की किरणें के द्वारा मेनली फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं। तो हम लोग इसका पिक्चर देखेंगे कि कैसा होता है फर्स्ट डिग्री बर्न। तो देखिए, फर्स्ट डिग्री बर्न में हैंड में ऐसे हो जाते हैं, पैर ऐसे हो जाते हैं, मेनली ऐसा ही दिखता है फर्स्ट डिग्री बर्न। और फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारा लेयर कौन सा, बस एपिडर्मिस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। फिर हमारा थोड़ा रेड अपीयरेंस होता है इसका, और टेक्सचर जो होता है ड्राई होता है, जैसे पपड़ी जैसा बन जाता है जलने पे वैसा। थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, और ये जो हमारा है 5 to 10 डेज़ लेता है हील करने में। और इससे स्किन कैंसर जो होते हैं इंक्रीज़ हो सकते हैं, स्किन कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है फर्स्ट डिग्री बर्न, क्योंकि मेनली ये सनबर्न्स के कारण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड, सुपरफिशियल और डीप पार्शियल थिकनेस, ये सेकंड डिग्री बर्न होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिडर्मिस एंड वेयरिंग डेप्थ ऑफ द डर्मिस, ये हम लोग का एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को डैमेज कर सकता है। यूजुअली पेनफुल बिकॉज नर्व एंडिंग हैव बीन इंजर्ड एंड एक्सपोज्ड, ये ज़्यादा पेनफुल होते हैं फर्स्ट डिग्री के मुकाबले, क्योंकि इनमें जो है हमारा नर्व एंडिंग भी इफेक्ट हो जाता है। और सेकंड डिग्री बर्न जो है ये हम लोग दो टाइप्स से भी बोल सकते हैं। एक पहला होता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, जो जिसमें जो है हमारा पेपिलरी डर्मिस जो है वो इफेक्ट होता है। अब देखिए पेपिलरी डर्मिस किसको कहते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम लोग का स्किन का लेयर है, तो इसमें जो ये है पार्ट, इस ये पेपिलरी डर्मिस है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे रेटिकुलर डर्मिस। तो सेकंड जो बर्न होता है उसमें जो हमारा जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस वाला होता है उसमें हमारा पेपिलरी डर्मिस इफेक्ट होता है, और इसमें जो है रेडनेस होता है, और इसमें थोड़ा सा ब्लिस्टर्स ब्लांचेस भी दिखाई देते हैं। जैसे कि सेकंड डिग्री में दिखाती हूँ पिक्चर, इसमें देखिए थोड़ा वो ऐसे येलो टाइप्स का जो हो जाता है, फोका जैसा जो होता है वो इसमें हो जाता है सेकंड डिग्री बर्न में। तो इसी को कहते हैं। और ये थोड़ा ड्राई नहीं होता है फर्स्ट डिग्री बर्न के हिसाब, ये थोड़ा मॉइस्ट होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है, और ये 2-3 वीक्स ले लेता है हमारा सही होने में। और ये थोड़ा लोकल इन्फेक्शन कर सकते हो कर देता है हमारे शरीर में। और फिर एक होता है डीप पार्शियल थिकनेस, सेकंड डिग्री में ही आता है ये भी, और ये हमारा रेटिकुलर डर्मिस में चला जाता है। ये पहला वाला जाता है पेपिलरी में, ये रेटिकुलर में चला जाता है। और ये जो होता है जो पेपिलरी में जाता है वो थोड़ा रेडनेस होता है, बट जो हमारा रेटिकुलर डर्मिस में चला जाता है और वो येलो और वाइट टाइप्स का हो जाता है। और ये थोड़ा फेयरली ड्राई होता है, मॉइस्ट नहीं होता है। और ये जो है हमारा 3 to 8 वीक्स में ठीक होता है। तो मैं आई होप कि आप लोग सेकंड डिग्री समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फुल थिकनेस थर्ड डिग्री बर्न। ये जो हमारा है एपिडर्मिस के इंटायर डर्मिस नीचे सब क्यूटनेस लेयर को, मसल्स को, बोन्स को, सारे को इफेक्ट कर देते हैं हमारा थर्ड डिग्री बर्न जो होता है। और इसमें और है नर्व एंडिंग्स आर डिस्ट्रॉयड पेनफुल बॉन्ड्स, नर्व एंडिंग जो होता है वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इकर्स में भी फॉर्म ड्यू टू सरफेस डिहाइड्रेशन, सरफेस के डिहाइड्रेशन के कारण इकर्स फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सूखा डिहाइड्रेशन होता है तो थोड़ा सूखा सूखा स्किन हो जाता है उस तरह से। एबिलिटी टू हील बिकॉज एपिथेलियल सेल इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, इसमें भी हील हम लोग हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। प्रेजेंट ऑफ ब्लिस्टर्स इंडिकेट सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस इंजरी, ब्लिस्टर क्या होता है अभी बताया था मैंने कि पपड़ी जैसा हो जाता है, उसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं। ब्लैक नेटवर्क्स ऑफ कोगुलेट कैपिलरीज में बी सीन, कैपिलरीज जो होते हैं हमारे ब्लैक हो जाते हैं जलने के वजह से, वो भी हम लोग को दिखने लगता है। और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में कन्वर्ट टू अ फुल थिकनेस बर्न बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ट्रॉमा और ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने के कारण और ब्लड सप्लाई थोड़ा बंद होने के कारण जो है हमारा बर्न जो है फैल जाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्किन भी हमारा एक सेंस ऑर्गन्स है, तो उससे हम लोग को सेंस पता चलती है, तो वो भी हम लोग खो देते हैं। और थर्ड डिग्री बर्न का मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। थर्ड डिग्री बर्न देखिए ऐसा होता है, इसमें पूरी तरह से जल जाते हैं, मतलब कि पैर में भी हो सकता है ऐसे। तो ये हमारा थर्ड डिग्री बर्न है।
और ये जो है पूरी डर्मिस में फैल जाता है और ये वाइट या ब्राउन कलर के होते हैं, मतलब जलने पे ऐसे कलर के हो जाते हैं और ये इसमें दर्द उतना नहीं होता है, मतलब पेनलेस होते हैं, ये पता नहीं चलता है और ये मतलब कि आपका ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है, ऐसा हो जाता है। अब हमारा एक लास्ट है 4th डिग्री बर्न, इंजरी थ्रू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट इनटू अंडरलाइंग मसल्स और बोन। ये हमारे बोन्स और मसल्स तक भी पहुंच जाते हैं। दे आर द मोस्ट सीवियर एंड डीपेस्ट इंजरी अफेक्टिंग ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन, मसल्स, टेंडन्स एंड बोन्स। ये हमारे मसल्स, टेंडन्स, बोन्स सबको इफेक्ट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बर्न के डिग्री होते हैं और ये भी ड्राई होते हैं, ये भी पेनलेस होते हैं और ये जो है ब्लैक कलर के हो जाते हैं और ईचर भी फॉर्म करते हैं, पूरा कैसे पपड़ी जैसा पूरा बन जाता है, इसमें भी वैसे ही हो जाता है और ये हमारे मसल बोन सबको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हमारा 4th डिग्री बर्न हुआ। अब इसमें देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ बर्न, ये क्या होता है। द एरिया ऑफ बर्न एंड द डेप्थ ऑफ बर्न टेल्स अस व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ इंजरी एंड व्हाट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी यूजफुल। इसमें हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा जल जाता है तो उसमें कौन से बॉडी पार्ट का कितना जलने का परसेंटेज होता है हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। और ये वॉलेस रूल के ऑफ 9 के हिसाब से हम लोग को बताया गया है कि कौन कौन सा बॉडी का पार्ट कितना कितना परसेंटेज जल सकता है हम लोग का। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल 9 है। पहला है हेड एंड नेक 9%, फ्रंट ऑफ चेस्ट, चेस्ट के आगे का पार्ट 9%, बैक ऑफ चेस्ट मतलब बैक पीछे वो भी 9%, एबिडोमिनल मीन्स पेट के पास 9%, थाई हो गया पैर के पास 18%, लेग्स हमारा हो गया 18%, हैंड हो गया 18%, लोअर हाफ ऑफ द बैक, बैक के पीछे कमर के पास 9% हो सकता है, पेरिनियम जेनाइटल एरिया को बोलते हैं, ये भी 1%। इसका हम लोग फिगर में देख लेते हैं, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हमारा एंटीरियर पार्ट जो है हेड का वो 4.5 और पोस्टीरियर पार्ट भी हमारा 4.5, हैंड में भी वैसे ही है। और फिर 18 एब्डोमिनल के पास है, लेग्स के पास है 9%, थाइस के पास है 9%। ये दोनों मिला के 18% हो गया, क्योंकि आगे पीछे दोनों में हम लोग लिखे हुए हैं। जेनाइटल एरिया के पास 1%। अब इसमें है कि ये जो रूल है 9 का, ये हम लोग 15 एज के नीचे से चिल्ड्रन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये उससे ऊपर के ही मरीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।